देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। शहीद मंगल पांडे की 169वीं शहादत दिवस पर बलिया के नगवा गांव में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। दिल्ली के भाजपा सांसद और लोकप्रिय कलाकार मनोज तिवारी विशेष रूप से यहां पहुंचे और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे को भारत रत्न देने की जोरदार मांग की। मनोज तिवारी ने कहा, मंगल पांडे भारत रत्न से भी ऊपर के हकदार हैं। उन्होंने उस अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं जिसके बारे में कहा जाता था कि सूरज कभी अस्त नहीं होता। उन्होंने स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई जो पूरे देश में फैल गई। नगवा गांव उस क्रांति की शुरुआत का गवाह है। कार्यक्रम में तिवारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता ममता बनर्जी को पूरी तरह किनारे कर देगी। ममता दीदी जा रही हैं और भाजपा आ रही है, वहां भी भगवा लहराएगा। ममता बनर्जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा, ममता दीदी और कांग्रेस देशभक्तों को जहरीला सांप बता रही हैं, जबकि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की खातिरदारी करती है जैसे उनके अपने करीबी हों। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा आई तो मांस पर रोक लगाएगी। मैं पूछता हूं, यूपी में सब शाकाहारी रहते हैं क्या? किसी के खाने पर कोई प्रतिबंध है क्या? ऐसी उलझुल बातें वही कर सकते हैं जो घुसपैठियों को प्रश्रय देते हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति की तारीफ की। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, पाकिस्तान चाहता। अरे चले परमाणु बम देशवा तैयार हो। हम ये गाना आज नहीं गाए अशोक भैया, हम ये गाना गाए थे 1999 में, सुरेश कुशवाहा। चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, सब का से आगे रहे यूपी या बिहार। मुझे लगता है कि सोसाइटी तो बहुत पहले से है और वो हमेशा कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने जो इसमें इसकी शोभा बढ़ाई है और जिसका महत्व बढ़ाया है, जगाया है, वो एक यूनिक है। देखिए, मैं पिछले 96 से मैं गीत संगीत की दुनिया में हूँ और लगभग 32-35 साल में हम खुद कभी नगवा नहीं आए। हमको इतना अफसोस हो रहा था जब हमको दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि मैं अफसोस, हमको ये खुशी थी कि मैं जा रहा हूँ, अफसोस ये था कि मैं अब तक क्यों नहीं गया था। तो दयाशंकर जी जैसे लोग यूनिक कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं धरती पर और वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ। यहाँ का जो रोमांच हम महसूस कर पा रहे हैं कि यार ये वही गांव है जहां जन्मे एक मंगल पांडे ने, अंग्रेज जिनके राज्य में कहा जाता था कि कभी सूरज डूबता ही नहीं था, उसकी जड़ें हिला दी, नींव हिला दी। और उन्हीं के नींव हिलाने के बाद भले वो शहीद हो गए, भले वो 8 अप्रैल को फांसी की तख्ते पे झूल गए, लेकिन शहीद मंगल पांडे जी ने पूरे देश को जगा दिया। कहीं झांसी की रानी जागी, कहीं तात्या टोपे जागे, कहीं चंद्रशेखर आजाद जागे, कहीं भगत सिंह जागे। ये सबको जगाने वाले और स्वतंत्रता की जो लौ जलाने वाले मंगल पांडे जी के हम गांव में हैं। ये सोच सोच के अभी मैं 1 महीना तक पता नहीं क्या क्या लिखूंगा, ऐसा मेरे मन में। मंच से भारत रत्न देने की बात भी हुई, मंगल पांडे को क्या कहेंगे, मांग करेंगे आप? मैं तो अच्छा, मेरे सामने तो ये बात नहीं आई तो थोड़ा मैं लेट हो गया था, मगर ये बहुत वाजिब मांग है।
मंगल पांडे तो भारत रत्न है ही, और अगर दयाशंकर भाई इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मंगल पांडे जी को अगर भारत रत्न न मिले तो किसको मिले? तो अगर ये यहाँ की भावना आई है, वैसे तो मैं बताऊं, मंगल पांडे जी भारत रत्न से बहुत ऊपर है। फिर भी सम्मान तो सम्मान होता है। आज के बाद हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनका